लेवल कैसे अचीव किया, कैसे ये अपनी टीम बिल्ड कर पा रहे हैं, कैसे ये फॉरएवर लिविंग के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को रिटेल कर पा रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज है और दूसरी टीम्स के अंदर। राइट राज सर? बिल्कुल, बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा, सब्सक्राइब कर लिया आपने? थैंक यू सो मच। राज सर, ओवर टू यू। थैंक यू देवांशी। और आपने आपके चैनल पे मुझे इनवाइट किया उसके लिए। और साथ साथ में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके चैनल पे मुझे आकर के कुछ मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो इसके लिए आपका थैंक यू। और मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। मैं महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ और मेरा नाम राज पाटिल है। और मेरा एक बहुत छोटा सा गांव है और वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आपका मैंने कौन सा गाँव फॉरएवर है की सर? जर्नी वहाँ से। जी। आपका मेरा कौन सा गांव गाँव? है बुल्ढाना करके मेरा गांव है, बुल्ढाना। औरंगाबाद के पास में आता है, हाँ। तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे वहां से मैंने घर में रह करके ही इस ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर सुपरवाइजर जर्नी मेरी कंप्लीट की। अच्छा, तो आपने मतलब फॉरएवर इससे पहले भी किसी आप टीम में काम करते थे क्या? हाँ, मैं किसी और टीम में काम करता था, बट वहां पर में मुझे रिजल्ट नहीं आया और काफी दिन तक मैंने बहुत सारी लीड्स के ऊपर मतलब परचेस करके काम किया। और वहां पे मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर मैं कॉलिंग करो और वहां पे मैं थोड़ा सा लीड परचेस करो, ये थोड़ा सा हेक्टिक होता था। और दिन भर में जॉब भी करता था उस टाइम पे। तो फिर मुझे वो सब चीजें मुझे मैनेज नहीं हो पा रही थी। और उसके चक्कर में मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ी। तो वो चीजें मुझे वहां पर में अच्छी नहीं लगी और इसीलिए मैंने उस टीम को ही छोड़ दिया। अच्छा, तो यहाँ पर आप जो है ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से ही आए हैं, मतलब ऐसा कौन सा मतलब फैक्टर रहा जो मतलब आप आपको ट्रिगर किया, जो आप यहाँ पर आ पाए? हाँ, देखिए इसमें दो दो चीजें होती हैं। एक तो हम लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, बिजनेस का नाम भी है हम लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और वो भी हम लोग बोलते हैं किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो उस टाइम पर बोलते हैं कि पूरा पूरा ऑनलाइन वर्क होता है। बट यहाँ पर मैं जिस टीम में था वहाँ पर मैं ऑनलाइन का नाम तो कुछ था ही नहीं, बस सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग ही ले रहे थे। इम्प्लीमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा था। जब यहाँ पर मैंने TLF क्रिएटर्स का थ्रू जब मैंने इनके वीडियोस देखे यूट्यूब के ऊपर, TLF क्रिएटर्स के काफी वीडियोस भी आते हैं और आपका भी मैंने वीडियो देखे हैं। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि सिस्टम को अगर अपना बिजनेस को करना है तो वो ऑटोमेट पे ही किया जाता है। और साथ साथ में अगर हम लोग हमारे जब भी हम लोग जिस इंडस्ट्री के थ्रू काम करते हैं तो वो एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है। तो प्रोडक्ट तो आते ही है, अब प्रोडक्ट सेल करना भी जरूरी होता है। अगर प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा तो हमारा बिजनेस भी नहीं होगा। तो वो चीज़ें मुझे वहाँ पर मैं थोड़ी सी वीक लग रही थी किसी और टीम में। पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ गई। और सब सारा का सारा जो सिस्टम है पूरा ऑटोमेटिक पे ही चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऑटोमेशन के थ्रू तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है चीजों को करना। अच्छा राज जी, आप ये बताइए कि आपने खुद से ही पूरा लेवल अचीव किया है, या साथ ही साथ आपने जो है टीम के साथ अपना लेवल अचीव किया है? इसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो इसमें तो 90% काम तो मेरा ही खुद का था और 10% टीम का साथ में साथ लेना पड़ा। क्योंकि अगर हम लोग टीम को भी ग्रो करवाएंगे तो नेचुरली उनको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। तो सबसे पहले तो मैंने प्रोडक्ट रिटेलिंग पे मैंने सीखा यहाँ पर मैं और TLF क्रिएटर्स के अंदर। और जो सिस्टम था उस सिस्टम ने मेरे लिए काम किया। और कुछ यूट्यूब से मुझे लीड्स मिली। और साथ में जैसे यहाँ पर मैं ऑटोमेटेड जैसे लीड्स आती है तो उसके बाद में कुछ मेरे डिजिटल एसेट, जैसे TLF में बताया जाता है कि आप अपने डिजिटल एसेट पे वर्क कीजिए, जैसे यूट्यूबर हो गया। तो मुझे एक चांस मिला यहाँ पे यूट्यूबर बनने का। और साथ साथ में मुझे एक चीज़ और मिली कि जो मैं डिजिटल शॉप ओपन कर पाया जिसको GMB हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी प्रोडक्ट रिटेल हुए। तो जो मेरे CC के लिए जो काउंट थे वो मुझे लास्ट मंथ में मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। जो मेरे कस्टमर्स रेगुलर थे तो उन्होंने भी मुझे कुछ फ़ायदा दिया वहाँ से। और मेरी टीम के अंदर भी कुछ पर्सन ने सुपरवाइजर वो भी बने। तो उनकी तरफ से भी मुझे कुछ फ़ायदा मिला CC के लिए। तो ये काम सारा का सारा ऑटोमेटिक पे हुआ। तो इससे ज़्यादा मुझे और भी अच्छा लगा इसमें। चलिए, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, वो पिछली टीम में उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी? आपकी टीम में ज्यादातर मतलब मेन जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सरिंग करके आए हैं, या उन्होंने पहली बार ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जो है ज्वाइन किया है, और आपने उनको क्या क्लैरिटी प्रोवाइड करी जिससे कि मतलब उनको समझ में आया और हमारी ऑडियंस को भी समझ में आए कि क्यों हमें TLF क्रिएटर्स के साथ काम करना चाहिए? एक्चुअली जो भी मेरे पास में मेरे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्सरिंग करके ही आए हैं।
एक्चुअली यहाँ पर मैं टीएलएफ में किसी को ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप रिस्पॉन्सर करके आए, या फिर मैं, मुझे भी ऐसा कभी नहीं बोला गया था। मुझे तो सारी क्लियरिटी थी, लेकिन एक्चुअली बिजनेस मुझे करना था। और जब बिजनेस मुझे करना है, तो जब मेरे पुराने जो कल मतलब टीम पार्टनर्स थे, वो इतना हेल्प नहीं कर रहे थे। वो तो सिर्फ उनका एक ही था कि बस आप अपने डीएम करो, कॉलिंग करो, तो वहां से रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमें एक्चुअली वही दोनों चीजों पे नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना जरूरी है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी सेल करना पड़ता है। साथ साथ में हमारे साथ में जो भी बिजनेस पार्टनर बनेगा, तो उसको भी नॉलेज देना जरूरी है। जब मुझे ही नॉलेज नहीं होगा, तो मैं उनको कैसे दे पाऊंगा। तो वही प्रॉब्लम जो मेरे साथ में अभी जो कनेक्टेड है, जो रिस्पॉन्स नहीं करी, उनका भी वही मतलब प्रॉब्लम्स आ रहा था। जब उन्होंने यहाँ देखा कि टीएलएफ का सिस्टम रहा बहुत अच्छा है, और बहुत ही स्मूथली हम लोग वर्क कर सकते हैं। जैसे मेरी टीम में काफी हाउस वाइफ ही है, और तो वो उनको लगा कि हाँ, मैं यहाँ पर मैं इस तरीके से मैं ग्रो कर पाऊंगी। तो सारे के सारे रिस्पॉन्सरिंग ही किए। और उनको जब पता लगा कि उनका भी माइंड में यही थॉट था कि मुझे मेरा बिजनेस करना है, तो मैं कहीं पे भी जाकर के मैं मेरा बिजनेस कर सकती हूँ। तो कोई मुझे ऐसा क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने नॉलेज लेना है, और मैंने ही आगे ग्रो करना है। तो इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्सिंग करके टीम में ज्वाइन किया था। तो राज जी, कई सारे मेरी जिनसे बात होती है कई सारे लोगों से, वो कहते हैं देवांश सर मुझे मतलब वो ज्यादातर जो है ना, उनके अंदर रीस्पॉन्सिंग को लेके हेजिटेशन काफी रहती है। वो सोचते हैं एक बार तो मैं फंस गया हूँ, राइट, दूसरी बार भी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो सही डायरेक्शन में हो पाए? हाँ, ये सही कहा आपने कि जैसे मैं भी था, तो मुझे भी थोड़ा सा शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पिछले टाइम में फंस चुका था, तो शायद मुझे फंसूं। लेकिन वहां पर मैं एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर हम लोगों को बिजनेस करना है, हम लोग एजुकेशन भी करते हैं। अगर एजुकेशन करा है, जैसे मैंने आर्ट टीचर किया, कोर्स कोर्स किया है, मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया। तो ऐसा है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग सेम फील्ड में एजुकेशन कंप्लीट कर चुके, तो सबको जॉब तो मिलती नहीं है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्रॉड हो गया करके, है ना। एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया तो जॉब नहीं मिली, ये इसमें फ्रॉड थोड़ी ना हुआ, स्कूल ने कोई फ्रॉड थोड़ी किया मेरे साथ। वैसे इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। हाँ, सिर्फ हम लोग जिस पर्सन के साथ में कनेक्टेड है, उसको ही नॉलेज नहीं है, उस पर्सन ने हमें ठीक से नॉलेज नहीं दिया। तो वहां पर मैं डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हम तो इंडस्ट्री को देख करके आ रहे हैं, और साथ साथ में बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, क्योंकि बिजनेस मेरा है। और तो मैं पहले उस चीज को, सिस्टम को समझूं, देखूं, और उसके बाद में मैं डिसीजन लूं। तो डिसीजन लेना मेरे ही हाथ में। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि फंसने वाली कोई बात नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हो, तो वो तो फॉर एवर ही है ना। तो वहां डरने वाली कोई बात ही नहीं। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि एक बार कोई भी इंसान जब कहीं पे फंस जाता है, तो वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है। तो वही वाली सिचुएशन जो होती है वो ज्यादातर लोगों के साथ होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप फिर आगे चल के जो है स्टेप्स आगे ले ही ना, उसमें भी फिर आपकी ग्रोथ हैम्पर होगी, और आप जो है जिस पोजीशन पर हैं वहीं पर बने रहेंगे, आपकी जो पोजीशन है वहां से डाउनग्रेड ही होगी। तो आपके लिए क्या बेस्ट है, वो डिसीजन आपको स्ट्रांग लेना ही चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि राज सर ने भी हम लोगों के डिसीजन लिया और उनके टीम मेंबर्स भी डिसीजन ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है और काफी उनका टाइम सेविंग कर रहा है। बाय द वे, ये तो राज जी ने एक्सपीरियंस अपना बताया और अपने टीम मेंबर्स का कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, और उन्होंने क्यों हमारे सिस्टम को ज्वाइन किया। बाय द वे, आप बताइए कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, राज जी आप ये बताइए, हम लोग यहाँ पे टीएफ क्रिएटर्स में बहुत से डुप्लीकेशन, सिस्टम डुप्लीकेशन की बात करते हैं। तो कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं सिस्टम डुप्लीकेशन आखिरकार क्या है, इसके बारे में बताइए। हाँ हाँ, देखिए, डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ मैंने सीखी है, तो सेम टू सेम चीज़ मैं किसी और को सिखाऊं, है ना। तो ये वैसे भी तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ही होता है, वो डुप्लीकेशन वाला होता है। अब यहाँ पर मैं डुप्लीकेशन क्या करना क्या है, सबसे पहले तो ये बात जानते हैं हम लोग। जैसे कि अभी मैं जिस सिस्टम में हूँ, तो वहां पर मैं मुझे डुप्लीकेशन करने की तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि पूरा का पूरा टीएलएफ क्रिएटर्स ने एक सिस्टम क्रिएट करके रखा है। तो जिस सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ, या फिर मेरे जो मेंटर्स फॉलो कर रहे हैं, या मेरी टीम मेट जो फॉलो कर रहे हैं, तो सेम सबके लिए सेम सिस्टम है। तो यहाँ पर मैं ऐसा ये वाली बात नहीं है। दूसरी चीज कि जो टीएलएफ का जो सिस्टम बना के रखा है मिस्टर तरुण अग्रवाल सर ने, तो उन्होंने एक चीज क्रिएट करके रखी है कि यहाँ पर में कोई अगर जैसे कोई नया पर्सन भी आता है, तो उसको वो भी इजीली सीख सकता है, क्योंकि उसके लिए पुराना वही वही चीज है। नए पर्सन को भी वही मिलेगा, और जो पुराना था उनको भी वही मिल रहा है। तो सेम सभी वो जैसे मेरे टीम के अंदर है, तो मैं वो जिस सिस्टम को फॉलो करके मैंने ग्रो करा, मैंने सुपरवाइजर किया, वैसे ही मेरे टीम के अंदर भी उन्होंने वही सेम चीज करके सेम ही वो भी सुपरवाइजर बन गए। सेम डेज में हम लोग सुपरवाइजर बन गए। तो ये चीज क्या हुआ कि यहाँ पर भी डुप्लीकेशन उसी चीज का हुआ कि जो हमें स्किल की जरूरत थी। और स्किल अगर आपके पास में है, तो डेफिनेटली आपको ग्रो करने में कोई रोक नहीं सकता है। और रही लीड्स के बारे में, तो लीड्स के लिए काफी मतलब मैं जहाँ था, तो वहाँ पर मैं लीड्स खरीदना पड़ता था। ऐसे मैं कई लोगों से बात करता हूँ, तो वहाँ भी मुझे पता चला कि वो लीड्स खरीदना पड़ता है। यहाँ लीड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो लीड ऑटोमेटेड जनरेट हो रही है, और मुझे यूट्यूब से डायरेक्टली कॉल आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं
कि सर हमारी ये प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं, मतलब उनको सॉल्यूशन देते हैं। तो वो उनको अगर अच्छा लगता है, जिस पर्सन को सॉल्यूशन अगर अच्छा मिल गया, तो वो क्या होता है कि वो खुद ब खुद आपसे कनेक्ट हो जाता है। और मेन पर्सन को यही होता है, कहीं पे भी हमें सॉल्यूशन का आंसर जो है, सॉल्यूशन अगर मिल जाएंगे तो वे डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो ये चीजें यहाँ पर मैं टीएलएफ में मिली, और इसी को डुप्लीकेशन भी मैं ये बोलूंगा। राज जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा एम्पलीफाई करना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए, कई बार होता है ना कि जैसे कोई लोग जॉब कर रहे हैं, राइट? तो वो 11 बजे कहीं देख रहे हैं हम लोगों का कंटेंट या कहीं भी कुछ, तो रात 11-12 बजे हम तो ऑब्वियसली सो ही रहे होंगे। तो और लोग और टीमों में क्या होता है कि जो है हम लोगों का 11 बजे देखा तो नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? तब तक क्या होता है, आजकल डिस्ट्रैक्शन कितने ज्यादा हैं हम सब जानते ही हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, वो कोई गलत डिसीजन फिर ले लेता है, कहीं और चला जाता है, भूल जाता है। तो ऑटोमेशन सिस्टम में हम लोग यही करते हैं डुप्लीकेशन में, कि हम लोगों को उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों का पर पर्सन का एक स्पेसिफिक फनल बना हुआ है, जिसकी वजह से जो भी पर्सन हम लोगों के फनल के थ्रू आता है, उसको एक ऑटोमेटेड वेबिनार मिलता है, जिसमें वो पूरा सब कुछ सीखता है, और जो डाउट्स होते हैं फिर जाकर हम लोग उससे डिस्कस करते हैं और उसके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो हम लोगों को बार बार सेम चीज को बार बार दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है। यही तो है ऑटोमेशन ना? बिल्कुल सर, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें बार बार वो चीज़ को समझाने की जरूरत नहीं है। और समझाना भी क्या है, तो जैसे हमारा जब फॉलो भी होता है तो वही ऑटोमेटेड ही होता है फॉलो भी। क्या करना, बस यहाँ पर में हमारे स्किल को इम्प्रूव करना है और कंटेंट क्रिएशन करना है, बस ये दो चीजें हैं। तो बहुत ही स्मूथली वर्क हो रहा है टीम के अंदर भी, और मैं खुद भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत फ्री माइंड से काम कर पा रहा हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास में बर्डन नहीं होता है कि मेरे सीसीज कहाँ से आएंगे और मुझे प्रोडक्ट कहाँ से रिटेल होंगे। तो मुझे मॉर्निंग में कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में उठता हूँ और मुझे देखता हूँ कि हाँ, मुझे एक मेल आया है जिसमें लिखा है कि भाई आज आपके साथ में एक पर्सन ने ज्वाइन किया रात को 2 बजे। तो बड़ी खुशी होती है, और मुझे ये भी टेंशन नहीं होता कि उसको मैं अब क्या सिखाऊंगा, मैं कल उसको क्या दूंगा। तो वहां पर मैं जाकर के खुद ही वो खुद लर्न कर लेता है। तरुण सर ने एक ऐसी बहुत सिस्टम कम्युनिटी इतनी शानदार बना के रखी है, तो वो लिंक पे जैसे क्लिक करता है तो खुद ब खुद वेबिनार में चला जाता है, और वो उसके टाइमिंग के अनुसार उसको अटेंड कर लेता है। तो ये और अटेंड करने के बाद भी खुद ही समझ जाता है कि मुझे करना क्या है, किस प्रकार से वर्क है। तो ये ऑटोमेशन सिस्टम में ये मुझे अच्छा लगा इसके अंदर। तो मैं चाहूंगा कि जो भी पर्सन ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप एक बार उसको जरूर चेकआउट कीजिए कि कैसे काम करता है ऑटोमेशन सिस्टम। बिजनेस का असली मतलब है कि हम सिस्टम्स बिल्ड करें, ना कि बराबर जब तक हम काम करेंगे तब तक हम लोगों के रिजल्ट्स आएंगे। ये बिजनेस का बिल्कुल मतलब नहीं है। ये चीज होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप जब तक काम करेंगे, आप किराने की दुकान खोलेंगे, तब तक ही आपकी दुकान चलेगी। लेकिन यहाँ पर आप सो रहे हैं, आप कहीं घूम रहे हैं, लेकिन ऑटोमेशन सिस्टम आपके लिए 24/7 काम कर रहा है। यही है एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस की पावर और सिस्टम की पावर, जिसकी वजह से आप फ्री होकर कोई भी अपना काम कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप जो है हमारी टीम को ज्वाइन कर लीजिए या कुछ, लेकिन हाँ, हर किसी से आपको सीखना चाहिए, राइट? अगर आपको वहां अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल उसी टीम में रह के काम कीजिए, और हमसे भी जो सीख सकते हैं वो सीखिए। अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहला लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप क्लिक करिए और उसके बारे में जान सकते हैं। और अगर आप लीड जनरेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं या प्रोडक्ट रिटेलिंग कर सकते हैं, तो वो भी सेकंड थर्ड नंबर के लिंक को आप जरूर चेक करिए। आप वहां पर जाके बिल्कुल समझ सकते हैं कि आप अपनी टीम के अंदर रह के भी किस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, तो राज जी, आप मुझे ये बताइए कि आप रेगुलरली टीम मीटिंग्स लेते रहते हैं, तो आप ऐसा क्या गुरु मंत्र अपनी टीम को दे देते हैं, वो यहाँ हमारे ऑडियंस को भी बताइए ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके। सबसे पहले सब चीज तो एक चीज है कि जो टीएलएफ का सिस्टम बना हुआ है ना, तो कुछ जो लिंक्स है, कुछ ऑटोमेटेड फॉर्मेट में जो बनाए हैं, कुछ लर्निंग वाले वीडियोस हैं, जो जो स्किल वाले नॉलेज है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी को बार बार इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, उनको मॉर्निंग के जो सेशन हमारे यहाँ तो 11 बजे होता है मॉर्निंग में, जो हमारा लर्निंग वाले होते हैं, जो बिजनेस के टिप्स के बारे में होते हैं, और जो रात को 9 बजे वाला जो सेशन होता है, तो वो जो सेशंस कंप्लीट हुए रहते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं उस चीज में कि हाँ, आपने क्या चीज वहाँ सीखी है, और क्या क्या चीजें आपको वहां से जिस भी पर्सन का आपने कल लर्निंग वाला देखा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो क्या होता है कि रिकॉर्डिंग हम देख ही नहीं पाते। कई रिकॉर्डिंग हमारे वीडियो हमारे मोबाइल के अंदर स्टोर हो जाती है, हम लोग उसको कभी क्लिक करके देखते ही नहीं, क्योंकि हम कल के ऊपर चले जाते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो मैंने वही चीज देखी, और क्योंकि वो चीजें मैंने खुद ने मतलब फेस की हुई थी, मेरे साथ में वही प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जब मेरे साथ में जो प्रॉब्लम हो सकती है, तो नेचुरली वो किसी और के साथ में भी हो सकती है मेरे टीम के अंदर।
तो फिर मैंने उनको सबसे बैठ करके बात करना सोचा कि वन टू वन किसी और से अलग अलग एक पर्सन से बात करने से अच्छा है कि मैं सबको लेकर के बैठूं, ताकि क्या होगा, मेरी बात भी हो जाएगी उनके तक और हम लोग एक गेट टुगेदर की जैसी भी बातें हो सकती है। तो इस तरीके से फिर मैंने वो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करा कि इस प्रकार से हमारा बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस की खासियत भी यही होती है ना, तो कि हम लोग एक दूसरे के साथ में बात करेंगे तो थोड़ा सा हमारा रिलेशन भी अच्छा बना रहता है, और उनकी क्या प्रॉब्लम है तो वो भी हमें समझने में अच्छा आसानी हो जाती है। तो वो इसीलिए मैं मीटिंग्स पर ज्यादा ये जोर देता हूँ कि मीटिंग्स करना चाहिए। अच्छा राज जी, ये बताइए कि आपको टीएलएफ क्रिएटर ऑटोमेशन सिस्टम की वो कौन सी दो चीजें हैं जो सबसे बेस्ट लगी? एक तो सबसे पहले जो स्किल का जो नॉलेज है वो है ना, और दूसरी जो है कम्युनिटी का जो इन्वायरमेंट है जो है वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ना डाउनलाइन है ना अपलाइन है ना क्रॉस लाइन है, यहाँ पर मैं इस प्रकार से कोई माहौल नहीं है। आप किसी से बस सिर्फ मोड आपका ऑटो मोड पे होना चाहिए, मतलब आप हमेशा लर्निंग मोड पे होना चाहिए। वो चीज़ें यहाँ पर में बहुत मिलती है, एकदम भर भर के मिलती है, आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। ये चीज़ें मुझे टीएलएफ के अंदर सबसे बेस्ट लगी। और दूसरी चीज़ है कि सारा का सारा जो काम है वो ऑटो मोड पे चलता है, तो चाहे मतलब उस चीज में मुझे देखने का जरूरत ही नहीं पड़ती कि कल क्या होने वाला है। ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो कल मुझे इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये चीजें मुझे टीएलएफ के अंदर बहुत अच्छी लगती है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी पर्सन है एक बार टीएलएफ को चेक जरूर करें और जाने कि क्या किस प्रकार से सिस्टम होता है। और बोला जाता है कि हम लोग अभी आने वाला जमाना जो पूरा पूरा ऑटोमेशन पे एआई की एआई आने वाला है, एआई पे काम कर रहे हैं सब लोग, है ना, तो सारी चीजें वहां पर भी जाने वाली है। तो फिर टीएलएफ ने भी वो हमारे धीरे धीरे उधर तरफ मूव करवा रहे हैं हम लोगों को, कि वहां से हम लोगों को कुछ नई चीजें मिलेगी। तो बड़ा बिजनेस करने में बड़ा अच्छा लगता है, हम्म। और खुद का भी सेल ब्रांडिंग भी बन रहे हैं हम लोग। तो ये एक सही, और आपने प्लस पॉइंट आपने मिलता है। बिल्कुल सही कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे कि नोकिया जो है, एक समय में अपने काफी ज्यादा उसका ब्रांड वैल्यू हुआ करती थी, हर किसी के पास होता था, लेकिन उसने समय के साथ अपने को अपडेट नहीं किया, तो आज वो जी। खत्म हो गया। इसीलिए आज का युग जो है ना, वो पुरानी चीजों को भूल जाने का है और नई चीजों को सीखते रहने का है। अब वो जमाने गए कि आपने एक बार कोई काम सीख लिया तो सीख लिया, आप वही बार बार वो करते रहेंगे। अब वो सिस्टम गया, आपको रोज नया सीखना पड़ेगा, उसको रोज नया इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यही है आजकल किसी भी फील्ड में सफलता का मूल मंत्र। तो राज जी, आप ये बताइए थोड़ा सा प्रोडक्ट रिटेलिंग के बारे में, क्योंकि आप प्रोडक्ट रिटेलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। आपने मतलब ये टीएलएफ क्रिएटर में ऑनलाइन शॉप का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बताइए। आप मतलब गूगल पे लोगों की ऑनलाइन शॉप हम लोग खुलवाते हैं। हाँ मतलब टीएलएफ में आने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि हाँ हम लोग हमारा ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन शॉप क्रिएट करके। तो जिसे हम लोग बोलते हैं कि गूगल माई बिजनेस है ना, जीएमबी अकाउंट। तो जैसे मेरे कुछ जीएमबी अकाउंट्स है मैंने सेटअप किए हुए हैं, और वो मैंने टीएलएफ क्रिएटर से सीखा कि यहाँ पर मैं इस प्रकार से भी कुछ बिजनेस किया जाता है, और जिसके माध्यम से मेरी टीम में भी बहुत सारे प्रोडक्ट डिटेल होते हैं। कई बार बोला जाता है ना कि फॉरवेयर के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जब मुझे कॉल आता है और कोई बोलता है कि हाँ मुझे आरजी प्लस चाहिए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट लोग कैसे मतलब बोलते हैं कि। और बाकी टीम में देखता हूँ कि लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कौन लेने वाला है। तो ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। और ये प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली कॉल आती है मुझे। एक बार तो मुझे ऐसा कॉल आया कि जो पिछले 10-11 साल से प्रोडक्ट को यूजर है कंटिन्यूसली, और मेरे घर के पास में रहता था, और अच्छा। मुझे पता नहीं था। बट उन्होंने मुझे खुद कोई कॉल किया, और उन्होंने कहा कि ये जो नंबर है मेरे पास में जो आया गूगल से, और मैं आरजी प्लस लेना चाहता हूँ, तो क्या आपके पास में अवेलेबल है। मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने उनसे जस्ट एक ही क्वेश्चन किया कि सर आपने ये इसके बारे में कब से जानते हो, या कब आपने कभी कभी यूज़ किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं रेगुलर है और मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगाता हूँ। जब उनको मैंने कहा कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको काफ़ी चीज़ें की वहाँ पर में गारंटी का भी थोड़ा सा इशू होता है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 100% सर, कई बार मेरे साथ में ऐसा हो भी चुका है कि एक्सपायर मिला मुझे। तो जब मैंने उनको बताया कि सर आप कहाँ से हो, उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ से हूँ, तो मैंने कहा कि भाई मैं भी तो यहीं से ही हूँ। तो तब मुझे पता चला कि यार वो तो मेरे जस्ट बगल में ही रहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखिए ऑनलाइन का ये पावर है। तो फिर वो अभी मेरे से रेगुलर में लेना स्टार्ट कर दिए उन्होंने। काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनके साथ में बात करके। देखिए आज मतलब मैं ये मुझे तो अभी ज्वाइन करते हुए मुझे इन 2024-25 में मुझे हुआ, बट वो पिछले 10-12 साल से कनेक्टेड है। उसके बाद में एक पर्सन मुझे मुंबई से मिला जिनकी एज 82-83 के आसपास है, और वो 2011 से फॉरएवर को कनेक्टेड। वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब अच्छी उनके घर में फैक्ट्रीज है वगैरह, और इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी वो उसको बहुत लाइक करते हैं। बस उनका यही इशू था कि मैं इसको प्रोडक्ट को रिटेल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो जब उन्होंने अपना टीएलएफ सिस्टम मैंने उनको दिखाया ये इस प्रकार से हम लोग वर्क करते हैं, तो उनको काफी खुश हो गए। और वो अभी रेगुलरली मेरे साथ में बात करते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि भाई मैं भी टीएलएफ क्रिएटर्स का पार्ट बनूं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार हम लोग सभी पर्सन को गाइड कर पाते हैं।
और सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस भी कर पा रहे हैं, और प्रोडक्ट बहुत इजीली रिटेल भी हो पा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छी चीज लगी। चलिए, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोडक्ट रिटेलिंग को लेकर शेयर किया। देखिए, कोई भी कंपनी का जो बेस होता है वो उसके प्रोडक्ट्स ही होते हैं। तो अगर आप सिर्फ ज्वाइन कराते जाएंगे, प्रोडक्ट रिटेलिंग से कोई मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप एक स्कैम को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? तो हम लोग जो है वो फॉरएवर लिविंग की पॉलिसी के हिसाब से ही काम करते हैं, और टीएलएफ क्रिएटर्स का दूसरा नाम विश्वास है, ट्रस्ट है। हम जितना प्रॉमिस करते हैं, आपको हमेशा आप हमेशा ये नोटिस करेंगे, आप जब भी हमारी टीम में आएंगे तो आपको उससे कुछ ज्यादा ही मिलेगा। है नहीं की बात सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जो कंपनी के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके ही सारी चीजें हम लोग करते हैं, और उसको फॉलो करके ही करना चाहिए। जैसे कि हम फॉल्स कमिटमेंट नहीं करते हैं कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, इस टाइप का करते नहीं है। जैसे मेरे साथ में पहले वो हो चुका था, और मेरे टीम मेंबर्स में भी बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा फंस चुके हैं वो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि भाई कोई पर्सन अगर आपके साथ में आ रहा है तो वो बिजनेस पार्टनर बन रहा है, तो उसको एक पार्टनर बनाइए, ना कि उसके बॉस बनो आप। तो ऐसा अगर रखोगे तो टीएलएफ क्रिएटर्स में ये चीजें सिखाई जाती है कि आप वो आपका बिजनेस पार्टनर है, और बिजनेस पार्टनर का मतलब होता है कि विश्वास, और जो टीएलएफ क्रिएटर्स हमें देता है विश्वास। और हम लोग पूरा का पूरा फॉरएवर को उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते ही काम करते हैं। जब हम लोगों के पास 160 प्लस से ज्यादा देश हैं काम करने के लिए, तो हम इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, तो हम लोग झूठ बोल के क्यों ही काम करें? अगर सच बोल के अच्छी चीजें कर पा रहे हैं, लोगों की दुआएं और रिस्पेक्ट कमा पा रहे हैं पैसे के साथ साथ, तो उसमें क्या गलत है? तो हम लोग इसीलिए इतना सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि हम लोग जेन्युइन तरीके से बिल्कुल सच बोल के ही काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इतना कॉन्फिडेंटली अपनी चीजों को बता पाते हैं। देखिए, वही सामने आ नहीं पाता है जो कि झूठ बोल के काम करता है। इसीलिए हम लोग जो है सारा खोल के आपके सामने सब कुछ रख देते हैं। चलिए, तो आप कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं? अपने सिटी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और राज सर का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं और मुझसे समझना चाहते हैं टीएलएफ क्रिएटर्स के ऑटोमेशन सिस्टम को, कि हम किस तरीके से ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको हमें ज्वाइन नहीं करना है तो आप हमें कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी चीज पे क्लैरिटी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, और फिर जो है हम आपको बिल्कुल जो है फॉरएवर को आगे बढ़ाएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक बड़ी ही जो निगेटिव इमेज बनी है उसको निगेटिव से पॉजिटिव करने का काम हम लोग साथ में मिल के करेंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू so much, and we will see you again. Thank you sir for थैंक coming on यू our थैंक यू सो platform. मच।